let's get to another topic, that is command line and the result line. This is input line or command line. This is the output line, result line, answer line, executed line. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा. यानी जो कमांड आप देते हैं उसके वो कमांड लाइन का रीजन कहलाता है, जिसके बाद आपका आंसर आता है वो आपका रिजल्ट लाइन या आंसर लाइन या आउटपुट लाइन कहलाता है, या आउटपुट रीजन. ठीक है, सो दिस is our input region and this is our output region. इसी तरह this is our input region and this is our output region. यहाँ ज़रा ये कर लें कि टूल बार में T को ढूंढे, नज़र आ रहा है? देखते हैं, ये तो मेन्यू बार है, इसमें कोई T नज़र नहीं आ रहा. टूल बार में देखते हैं, yes, this is the, ये कैपिटल T है. आप अगर गौर से देखें, बाकायदा हेल्प की फॉर्म में इन्होंने एक छोटा सा विंडो बना के हमें बताया है कि व्हाट इज दिस. इंसर्ट प्लेन टेक्स्ट आफ्टर द करंट एग्जीक्यूशन ग्रुप. आपके पास जो आंसर आता है उसके बाद आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो या कहीं पे भी आप अपना कर्सर रखें. मिसाल के तौर पर मैं स्क्वायर रूट 9 के बाद कर्सर रख रहा हूँ और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ टी को, मैंने क्लिक कर दिया. गौर से देखें, अब जो प्रॉम्प्ट है वर्कशीट, मेपल वर्कशीट का, जो इस तरह का सुर्ख सिंबल है, अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा. अब आपको टेक्स्ट के लिए कहा जा रहा है कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस लेक्चर इज अबाउट मेपल पैकेज और सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको इंटर. नया जुमला लिखने के लिए वापस बैक स्पेस, इंटर का बटन मैंने दबाया नया जुमला शो करने के लिए, और बैक स्पेस का बटन मैंने दबाया वापस पिछले लाइन पे आने के लिए. 9 अंडर रूट के साथ जब मैं कर्सर प्रेस करके इंटर करूँगा तो 3 आएगा. स्क्वायर रूट 9 के बाद जब मैं कर्सर रख कर उसको प्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया. बट इसके बाद जब मैंने कर्सर प्रेस किया तो मज़ीद मुझे अगले जुमले लिखने का ऑप्शन मिल रहा है. मेरे लिए स्पेस ओपन हो रहा है. +5 × x - लेट्स सी 11. और मैं इस पर राइट क्लिक अगर करूँगा तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा. लेट्स गो. ठीक है, मैंने फिर इस पर राइट क्लिक, इसके पहले एक छोटी विंडो नज़र आई, उसके बाद दोबारा से राइट क्लिक जब कंसिडर किया, बड़ी विंडो अब नज़र आ गई. अब मुझसे ये कहा जा रहा है, अब ये कॉन्टेक्स्ट पैनल है, अब इसमें मुझे ये कहा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू भी आप इसको कह सकते हैं. अब मुझसे कहा जा रहा है कि क्या आप इसको फैक्टर करना चाह रहे हैं या क्या आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं. अच्छा जी, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं कि क्या आप सॉल्व फॉर अ वेरिएबल करना चाह रहे हैं, और अगर आप किसी वेरिएबल के लिए से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्या वो वेरिएबल आपका x है जो पहले से इसके अंदर फीड है इस सेटअप के अंदर. तो अगर मैं कहूँ कि चलें ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर x, तो मेपल ने क्या किया, मेपल ने मुझे बाकायदा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इक्वल टू 0 करके मुझे x की 2 वैल्यूज़ बताई. तो इसका जो आउटपुट रीजन है, यानी जिसमें आंसर आया है, अब मैं उसके आंसर को एक्सप्लोर करना चाहूँगा. पहले इसको कोई सा नाम देंगे, वी विल असाइन अ नेम. मैं उसको कोई सा नाम दूँगा, कैपिटल P का नाम मैं उसको दे रहा हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो अगर आप गौर से देखें, अब बाकायदा ये देखें इक्वेशन नंबर 3 या जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, स्टेटमेंट नंबर 3 आप ये एक बाकायदा टाइटल इसके साथ लग गया. अगर हम कंसिडर कर ले इसी लाइन को, Ctrl+C मैं कर रहा हूँ इसको कॉपी, इधर कर्सर में प्रेस कर रहा हूँ वापस, फिर Ctrl+V और यहाँ ये पेस्ट हो गया. ठीक है, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट. मैं इसको इंटर कर रहा हूँ.
मेपल में अगर कोई एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट इंटर करेंगे या उसको कोई कमांड नहीं देंगे तो वो जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल उसी तरह आपके पास आ जाएगा। अब मैं कॉन्टेक्स्ट पैनल पे जाके कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू इसका अब ओपन हो गया है। अब मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इसको प्लॉट करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, या चलें पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 2D प्लॉटिंग करनी है इसकी। ये देखें विद इन सेकेंड्स इसका ग्राफ बन चुका। अब ये जो प्रॉम्प्ट है जो कमांड लाइन के रीजन के बिल्कुल सामने है, आपको मज़ीद और अगर चाहिए इस तरह के प्रॉम्प्ट्स तो गौर से देखें। ये मेरा जो पॉइंटर है ये यहाँ पे आया हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, तो ऐसे कई प्रॉम्प्ट मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आप बेशक लास्ट में आके जितने भी कमांड डालते जाएं वो प्रॉम्प्ट खुद आपके पास नया आता जाएगा। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है और मुझे मज़ीद ये प्रॉम्प्ट डालने हैं, तो उसका ये बटन है टूल बार के अंदर, ठीक है। ये अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहे इंटर कर दें फिर उस ब्लू वाली लाइन पे आए जो रिज़ल्ट का लाइन है, या इसी पे राइट क्लिक कर दें, दैट इज़ अप टू यू। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के लिहाज से। तो मेपल ने आपके लिए देखें इसको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस आंसर का को प्लॉट करना है, प्लॉट भी आपके लिए हो जाएगा। देखें एक खूबसूरत सा ग्राफ आपके सामने आ गया। आपने क्या किया, इस आंसर को, इस इंटीग्रेटेड रिजल्ट को आपने क्या किया, विजुअलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। मेपल के इस पूरे पेज में सबसे नीचे जब आप देखेंगे, जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा है, जहाँ पे लिखा है मेपल डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, सी प्रोग्राम, फाइल्स, दिस एंड दैट, मेमोरी, टाइम, जूम, दिस एंड दैट, इसको कहते हैं हम क्या चीज़, स्टेटस बार। ये जब आप मेपल में कोई कमांड वगैरह कर रहे होते हैं तो कमांड कभी ज़्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, हल होने में, काम प्रोसेस करने में कभी कम टाइम लेता है। स्टेटस बार में वो टाइम या वो मेमोरी शो होती है, ठीक है। तो आपके पास कीबोर्ड है, उसमें मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक का बटन होगा, ठीक है। तो दैट वुड मीन कि मेपल इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पर ले रहा है अगर आप स्टेरिक को प्रेस करेंगे। फिर ये एक तरह का स्लैश है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स फॉरवर्ड स्लैश, ये डिवाइड को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मॉड है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक काइंड ऑफ एरो हेड नज़र आ रहा है, तीर के निशान की तरह का, जिसकी डायरेक्शन टॉप की तरफ है। ये किसी भी नंबर या वेरिएबल को पावर असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़रा बारी बारी इसको जल्दी से एक समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे, प्लस इफ़ वी टॉक अबाउट 6 + 5, ठीक है। ये देखें, अब पहले कमांड इस तरह ब्लैक लाइनिंग में आती थी, ठीक है। अब कमांड रेड लाइनिंग में आ गई है। इसका भी कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको इंटर करें ये भी आपको आंसर बिल्कुल देगा। बट इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इसको हम हाईलाइट करके फिर कर्सर यहाँ पे रख कर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू की जगह पे आकर अगर हम 2D मैथ्स लिखें तो वापस हम अपने उस पुराने स्टाइल पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और इस तरह का स्टाइल ज़्यादा आसान रहता है, याद रहे, क्योंकि वो रेड वाली लाइनिंग में आप लिखेंगे तो उसके कमांड का अपना अंदाज़ होगा, वो पावर को शो नहीं करेगा, वो पावर को इस फॉर्म में शो करेगा जो कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इस फॉर्म में देखें जी जनाब। तो 6 + 5 ने हमें क्या दिया, 11। अब अगर हम 6 यहाँ पर हम कर्सर रखें, बैक स्पेस लिख कर माइनस लिखें तो अब हमें आंसर मिलेगा 1। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए जिस तरह मैंने बताया था,
आप स्टेरिक का इस्तेमाल करेंगे, स्टेरिक प्रेस करेंगे तो 6 × 5 आपको देगा। अब देखते हैं इंटर की दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 30 आ गया। इसी तरह अगर हम लेट्स सपोज 60 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे तो देखिए बटन तो मैंने कौन सा दबाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। बटन मैंने प्रेस किया था ये वाला, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली मेपल वर्कशीट पे डिवाइड की फॉर्म में इसको शो कर दिया। नाउ लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या आता है। हमारा आंसर आ गया 12। ओके, हमने प्लस सीखा, माइनस सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा। अब मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे भी एक आध हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। अगर हम लिखें 12 फिर स्पेस MOD मॉड फिर 7 और इंटर करें तो हमारे पास 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम 12 को अगर डिवाइड करें 7 पे, रिमाइंडर में हमारे पास जो बच जाएगा दैट इज दिस 5 जो आंसर के तौर पर हमें मिला है। अच्छा जनाब, इसके बाद है पावर। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ x के ऊपर मैं पावर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट का बटन और फिर 6 का बटन। ऑटोमेटिकली हम आ गए इसके पावर पे। अब मैं पावर लिखना चाह रहा हूँ 3, तो वापस आप पावर से नीचे आ जाएंगे। अब आप बेशक कुछ और लिखना चाहें, प्लस लेट्स सपोज x या चलें जनाब -3 × x एंड दैट्स इट। आपने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो पावर को लिखने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं वो भी हम सीख चुके।